स्वर्गीय रमाश्रय बाबू बिहार के गौरव थे। प्रदेश के विकास में उनका अहम योगदान रहा है। उनके कार्यों को हम लोग कभी भी भूल नहीं सकते। उक्त बातें विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने पूर्व मंत्री रमाश्रय प्रसाद सिंह के मूर्ति अनावरण के उपरांत मगध महाविद्यालय शकुराबाद के प्रांगण में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि आज जो हम लोग उस महापुरुष को पुष्प अर्पित करने आए हैं जो पूरे बिहार के नेतृत्व करता थे। उनके मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में उपस्थित होकर पुण्य के भागी बनने का मौका मिला है। देखिए, आज उस बिहार के एक महान विभूति को जिनका मूर्ति का अनावरण का सौभाग्य मिला है, जमीन से जुड़े हुए थे, संवैधानिक व्यवस्था में एक मर्यादित ढंग से इन्होंने पूरे बिहार के विकास में अहम भूमिका निभाए। आज मेरा सौभाग्य है कि इनके अनावरण के अवसर पर उनको आने का मौका मिला। कैमूर जिले के भभुआ शहर में एक जालसाज ने सैकड़ों स्टूडेंट की जिंदगी से खिलवाड़ कर दिया है। गुड्डू तिवारी नाम के जालसाज ने मैट्रिक और इंटर के बच्चों से मनमुताबिक पैसे लिए। तिवारी ने मैट्रिक और इंटर का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के नाम पर किसी से 8,000 तो किसी से 10,000 रुपए वसूल लिया था। उसने भरोसे में लेकर भोले भाले बच्चों को 1 साल से अंधेरे में रखा। बीच में सेंटअप एग्जाम का भी जब एडमिट कार्ड लेने छात्र तिवारी के पास आए, तब तिवारी ने कहा कि एग्जाम मैनेज करवा देगा, इसीलिए एडमिट कार्ड की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जब मैट्रिक और इंटर की फाइनल परीक्षा होनी है, तब सैकड़ों छात्र अपने एडमिट कार्ड के लिए गुड्डू तिवारी के घर का चक्कर लगाने लगे हैं। लेकिन किसी न किसी बहाने से जालसाज तिवारी ने बच्चों को भगा दिया। अब सभी स्कूलों में मैट्रिक का एडमिट कार्ड मिलने लगा तो छात्र भागे भागे तिवारी के पास आए, लेकिन तिवारी ने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया और घर से फरार हो गया। बिहार में विधानसभा चुनाव में सीटें कम आने के बाद से जेडीयू के संगठन में बड़ा फेरबदल किया जा रहा है। इसी फेरबदल के तहत मुजफ्फरपुर में जेडीयू के जिलाध्यक्ष रंजीत सहनी को पद से हटाए जाने की खबरें सामने आई। रंजीत सहनी को जिलाध्यक्ष पद से हटाने के बाद निषाद समाज ने जेडीयू के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया है। रंजीत सहनी को हटाकर जेडीयू ने मनोज कुशवाहा को जिलाध्यक्ष बनाया है। अब इस फैसले के खिलाफ निषाद संघर्ष मोर्चा ने विरोध का ऐलान किया है। निषाद समाज के नेताओं ने बैठक कर अपने गम और गुस्से का इजहार किया। जेडीयू में जिला स्तर के निषाद नेताओं ने संगठन में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कटिहार में 87 हेक्टेयर में फैला गोगा बिल झील का जल्द ही कायाकल्प किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने गोगा बिल झील का जायजा लिया। पूरी टीम के साथ तारकिशोर प्रसाद ने गोगा बिल झील में नौका विहार किया। वहीं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने दौरे को लेकर झील के पास लोगों का हुजूम देखने को मिला। गोगा बिल पक्षी विहार में हर साल विदेश से भी पक्षी आते हैं, लेकिन अभी तक गोगा बिल पक्षी विहार के कायाकल्प करने पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया था। कटिहार का ये खूबसूरत झील साइबेरियन बर्ड से गुलजार रहता है। इस झील को एक पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने की मांग शहर के लोग लंबे अरसे से करते रहे हैं। गोगा बिल झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग सबसे पहले जनलक्ष्य नाम की स्वयं सेवी संस्था ने की थी। अब कटिहार के विधायक तारकिशोर प्रसाद ने डिप्टी सीएम बनने के बाद ये ख्वाब पूरा होने की उम्मीद बढ़ा दी है। सामुदायिक आरक्षण के रूप में इस क्षेत्र के ग्रामीणों ने काफ़ी मेहनत करके विकसित किया है और बरसों से इस क्षेत्र के लोगों की एक अपेक्षा थी कि सरकार के संरक्षण में इसे विकसित किया जाए और यह पर्यटन के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हो। और वन विभाग के प्रभारी मंत्री के रूप में मुझे आज आने का अवसर भी मिला है और मेरे मन में और विभाग के मन में भी है कि इसको बेहतर ढंग से विकसित करें। भारतीय पुलिस सेवा के 20 अधिकारियों को कनीय प्रशासनिक ग्रेड वेतनमान में प्रोन्नति की गई है। गृह विभाग ने 20 आईपीएस अधिकारियों की अधिसूचना जारी की है। इस प्रोन्नति से किसी अधिकारी की वर्तमान तैनाती प्रभावित नहीं होगी। बता दें कि इसमें शामिल होने वाले 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इन्हें 1 जनवरी 2021 के प्रभाव से ये प्रोन्नति मिली है। किसान आंदोलन के समर्थन में राजद के प्रस्ताव पर महागठबंधन की मानव श्रृंखला शनिवार 30 जनवरी को प्रस्तावित है। किसान आंदोलन के समर्थन एवं केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरोध में बिहार में संयुक्त विपक्ष की ओर से मानव श्रृंखला का आयोजन किया जाना है। इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शिरकत करेंगे। महागठबंधन की ओर से दावा किया गया है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पूरे प्रदेश में करोड़ों लोग मानव कतार बनाएंगे।
बिहार में 6ठी क्लास से 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए 8 फरवरी से स्कूल खोले जाएंगे। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में ये फैसला हुआ है। कोविड-19 महामारी की वजह से 9 महीने से बंद स्कूल 4 जनवरी से 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए पहले ही खोल दिए गए थे। अब 8 फरवरी से बिहार के स्कूलों में कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई शुरू की जाएगी। बच्चों को भी मास्क लगाकर आना होगा। बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पढ़ाई करवाने का निर्देश दिया गया है। सरकारी गाइडलाइन के अनुसार रोजाना स्कूल कॉलेज में केवल 50% ही छात्रों की उपस्थिति होगी। भागलपुर दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस और जन सेवा एक्सप्रेस सहित 5 ट्रेनों की सेवा 2 फरवरी से शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी इन ट्रेनों का परिचालन अन्य ट्रेनों की तरह स्पेशल ट्रेन के रूप में ही होगा। इसमें सफर करने के लिए सभी श्रेणियों में आरक्षण कराना आवश्यक होगा। इन ट्रेनों में मालदा पटना, मालदा इंटरसिटी एक्सप्रेस, हावड़ा गया, हावड़ा एक्सप्रेस, भागलपुर एलटीटी एक्सप्रेस भी शामिल है। ये जानकारी सीनियर डीसीएम पवन कुमार ने दी है। पिछले साल 23 मार्च से इन ट्रेनों का परिचालन बंद था। इन ट्रेनों के बंद होने से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। बिहार की राजनीति में अभी भारी उथल पुथल का दौर चल रहा है। बसपा के एकमात्र विधायक ने जदयू का दामन थाम लिया है। लोजपा के भी टूटने का इंतजार है। इसी के बीच बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के 5 विधायकों ने मुख्यमंत्री आवास जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की, जिसके बाद कयासों का बाजार गर्म हो गया है। सियासी हलकों में 5 विधायकों की मंशा पर चर्चा होने लगी है। बिहार के समस्तीपुर के अंगार घाट थाना क्षेत्र के एक गांव में मंदबुद्धि एक महिला से दुष्कर्म करने के बाद आरोपियों ने उसके परिवार के लोगों की पिटाई भी कर दी। घटना की सूचना मिलने के बाद पहुंची अंगार घाट थाने की पुलिस ने जख्मी लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा। इसके बाद पीड़ित महिला के बयान के लिए महिला को थाना भेजा गया।